आपने नोटिस किया है कभी कि 98% लोग नेगेटिव होते हैं एंड सिर्फ 2% लोग ही पॉजिटिव होते हैं। आपको पता है 98% जो लोग होते हैं वो कहीं और नहीं होते, हमारे आसपास ही होते हैं, जिनको सारी चीज़ों में हमेशा प्रॉब्लम नज़र आती है, ऑलवेज कंप्लेन करते रहते हैं। और 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है। तो आज हम नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों पीपल्स के बारे में समझेंगे, इनमें फ़र्क समझेंगे। क्या आप भी नेगेटिव तो नहीं, या आपका ऑरा नेगेटिव तो नहीं, या फिर आप जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आई एम फ्रॉम भोपाल। सो आई विल टॉक टू यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, माइंडसेट। आज का जो टॉपिक है ना, फुल टू फुल आपकी लाइफ को रिलेट करेगा। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल हो जाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही था कि नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहिए। नेगेटिविटी कहीं और नहीं होती है, हमारे आसपास ही होती है, हमारे इन्वायरमेंट में ही होती है। मीन्स टू से कहीं ना कहीं हमारे हमारे ऐसे वेल विशेस होते हैं जो ही शायद नेगेटिव होते हैं। सो हाउ कैन रिकॉग्नाइज, हम कैसे पहचानेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, देखो, आपने हमेशा नोटिस किया होगा, यदि आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, या फिर कोई भी, राइट, ये वीडियो सबके लिए है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। सिर्फ हमारा माइंडसेट है कि हम किस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ रेन का, ध्यान से समझना। रेन मीन्स टू से बारिश। जब बारिश होती है तो 98% लोगों को क्या लगता है कि बारिश हो गई, हमारे ये हो जाएगा, हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, हमें वहाँ जाना था, हम लेट हो गए, ऐसा हो गया, वैसा, मतलब मीन्स टू से काफ़ी सारी कंप्लेन करेंगे वो। बट 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने माइंड को वहीं सेट कर लेते। अरे वाह, बारिश हो गई, ये तो बहुत अच्छी हुआ, मौसम कितना अच्छा हो गया, रेन है, चलो अच्छी एक कप चाय हो जाए, चलो हम नेचर के साथ आज घूम लेते। तो 2% लोग जो होते हैं वो अपने माइंड को पॉजिटिव ऑरे में चेंज कर देते हैं, राइट। फिर ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप काफ़ी अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, बट कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 1 या 2 मार्क्स से रुक जाता है, 1 या 2 मार्क्स से रुक जाता है। आप क्या करते हो, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरी तो डेस्टिनी। ऐसा नहीं है। नेगेटिव लोग होते वो हमेशा अपने आप को ब्लेम करेंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो। लेकिन जो पॉजिटिव होंगे वो हमेशा ये कहेंगे, वो कंप्लेन नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि मेरा जो ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मेरी मेरी मिस्टेक कहाँ रहेगी, मुझे क्या नया करना है, मुझे क्या नया सीखना है, यदि मेरी मिस्टेक हुई है तो कहाँ हुई है, मुझे इस चीज़ को सुधारना है। वो 2% जो लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं, ना कि 98 की तरह, राइट। अभी आप रिसेंटली देखते होगे, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते होगे, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले ही कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो कह देंगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हमसे नहीं हो पाएगा, अरे क्या करोगे फॉर्म फिल करके, बहुत कंपटीशन है, इम्पॉसिबल है, अच्छे अच्छे पढ़ने वालों का नहीं हो रहा। सुना होगा आपने, हमारे इन्वायरमेंट में ही ऐसे लोग होते हैं। तो एक बात बताओ, जिनका होता है सिलेक्शन वो कहाँ से आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनका ही होता है, जो नहीं पढ़ते उनका नहीं। तो सारा गेम माइंड सेट का है। आपने अपने माइंड में पहले ही बिठा लिया है कि हमारा नहीं हो सकता, तो कैसे होगा, कैसे होगा, राइट। करने के लिए भी तो वाइब्रेशन चाहिए हमें। तो उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अपने इन्वायरमेंट को ऐसा रखिए, ऐसे लोगों से कनेक्ट रहिए जो आपको मोटिवेट करें कि हाँ आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। वो देखो उसका बैकग्राउंड कैसा था, लेकिन फिर भी उसने एक जॉब ले ली, फिर भी उसने स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुआ। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, जो निगेटिव टॉक करते उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए। हमें ना लड़ाई करके दूर होना है, बट उनसे अपना और दूर रख लीजिए, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना उतनी लाइफ को आप ग्रो कर पाएंगे। आपका ग्रो करना ज़रूरी है। आपको पता है, एक विमेन है,
एक हाउस वाइफ है, लोग उसको क्या बोलेंगे कि घर पे करती ही क्या हो, क्या ही काम है घर पे। लेकिन घर पे पता है रियल में कितने काम होते हैं, काफ़ी सारे वर्क ऐसे होते हैं, यदि वो वुमेन वर्क ना करें तो घर पूरा अस्त और व्यस्त हो जाएगा, राइट। तो उसका कितना बड़ा योगदान है उस घर में। लेकिन छोटे से वर्ड में लोग क्या कह देते हैं कि घर पे कोई काम ही नहीं होता है ना, कुछ काम नहीं होता है, वही सारी चीज़ें है ना। और फिर वहीं आप एक वर्किंग वुमेन को देखो जो जॉब भी कर रही है, तो वो लोग उसको क्या कंप्लेन करेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट देंगे, ये नहीं बोलेंगे वाह कर रही है, घर कैसे संभालते हो, कि बच्चों को कैसे संभालेगी, अपनी फैमिली को कैसे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, तो हर जगह कंप्लेन मिलेगी। बट वो ऐसा तो नहीं है ना, वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रही है, सीख रही है चीज़ों को, और कर लेगी, डेफिनेटली कर लेगी, फैमिली को भी संभाल लेगी। और मल्टीटास्किंग होती है भाई वुमेन, ऐसा तो है नहीं जॉब करते हैं, वर्किंग वुमेन्स होती है तो घर फैमिली सब सारी चीज़ों को अच्छे से निभा सकते हैं। और ऐसा नहीं है जो हाउस वाइफ है वो सिर्फ हाउस वाइफ है, भाई उनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें, वो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं। यदि वो मैनेज ना करेंगे तो आप क्या करेंगे। तो देखो निगेटिव लोग जो होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं चीज़ें निगेटिव टोन में ही बोलने की हैबिट रहेगी, है ना। वो उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो। जो 2% लोग हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, है ना। चलो अब एक बात पे और आ जाते हैं, जो अभी करंट सिचुएशन में चल रही है चीज़ें। लोग कहते हैं कि एग्जाम्पल, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, क्या ही करोगे चैनल को क्रिएट करके, है ना, क्या ही मिल जाएगा, क्या वो हमें खाने के लिए दे रहा है, ऐसा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें। बट एक बात बताओ, किसी के अंदर कोई बहुत अच्छी एबिलिटी है, किसी के अंदर बहुत अच्छी योग्यता है लिखने की, पढ़ने की, सुनाने की, पोइट्री लिखने की, पोएम्स लिखने की, स्टोरी लिखने की, सुनाने की, तो किसी और पैशन उसका है, कोई अच्छा आर्टिस्ट है, कोई कुकिंग अच्छी करता है, कोई टीचिंग अच्छी करता है, कोई सिंगिंग अच्छी करता है, तो क्यों ना हम दूसरों को भी ये चीज़ सिखाएं। इस द गुड प्लेटफॉर्म, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर भी 98% लोग क्या बोलेंगे, अरे तो ऐसा करती है वैसा करती है, तो उन लोगों से हमें दूर रहना है, हमें अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। मैं फिर भी बोल रही हूँ आपको, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए एंड लाइफ को ग्रो करने के बारे में सोचिए। जो आपको अच्छा लगे, जिस चीज़ में आपको खुशी मिले, आप वो कीजिए। कौन क्या सोचता है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। और कहीं आप भी उन 98 में से तो नहीं है जो हमेशा जो हमेशा आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं, उनमें से तो नहीं है ना। हर चीज़ को, हर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेना सीखो। देखो लाइफ सबकी सेम होती है, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन प्रॉब्लम सबकी लाइफ में नहीं होती, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती, बट उनके देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है। जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी मॉर्निंग में, और मुझे जस्ट इसके बाद मुझे निकलना है अपने स्कूल, और मुझे पता है कि स्कूल में मेरा पूरा दिन चला जाएगा, इसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा इसके बाद आके फिर वही सारी चीज़ें। तो मेरा ये वर्क है, मुझे करना है तो करना है, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी बाद में। तो अपने फ़र्क पे फोकस करिए, राइट। उन लोगों पर नहीं जो आपको हमेशा कंप्लेन करेंगे। यदि आपका दिल कहता है कि आप सही कर रहे हो, आप सही हो, तो ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो स्टडी हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ऑलवेज़ वो करो जो आपको अच्छा लगे, जिस चीज़ में आपको खुशी मिले। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। मैं उन फीमेल्स की बात करूँगी जो शायद अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देती हैं, है ना। और देखो किसी से फ़ोन पर 10 मिनट बात करने से, नेगेटिव टॉक करने से तो बेहतर है ना कि हम 10 मिनट कोई अच्छी बुक पढ़ लें, 10 मिनट कोई हम अच्छा सॉन्ग सुन लें जो हमारे माइंड को रिफ़्रेश कर दे, है ना। क्या आज के टाइम में पता है क्या होता है, लोग टॉक भी करेंगे तो क्या इसका उसका इसका उसका इतना इतना कर लेंगे कि खुद के बारे में भूल ही जाएंगे सोचना।
हमें क्या करना, फिर खुद से ही परेशान हो जाएंगी, फिर बोलेंगे हम तो परेशान हैं, क्या ही चल रहा हमारी लाइफ है, हमें पता ही नहीं है। देखो, किसी को भी आप अपनी बातें शेयर करते हो, वो सिर्फ सुनता है, बस सिर्फ सुनता है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको रियल में प्रॉब्लम है, आप किस चीज़ को फेस कर रहे हो, किस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है। सो आप अपनी चीज़ें अपने तक ही सीमित रखना सीखो, ना कि अपनी चीज़ों को पब्लिक शो बनाओ। मैं सच कह रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैं अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखती हूँ ये सारी चीज़ें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ, अपने करियर पर फोकस करो, ना कि किसी और पे। जब आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाओगे, आपका करियर अच्छा बनेगा, तो मे बी आप सारी चीज़ों को, सारे रिश्तों को अच्छे से निभा पाओगे, है ना। एंड शायद आपका एक पॉजिटिव और किसी और को भी पॉजिटिव कर दे। सो ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बिकॉज आपका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसा नहीं है मैं भी तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, होगा, सिलेक्शन होगा, भी पॉजिटिव रहो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। मेहनत करना हमारा काम है, बाकी फल देना ईश्वर का काम है। वो क्या चाहते हैं ये वो जाने, बट अभी प्रेजेंट में हमारा वर्क क्या है, सिर्फ मेहनत करना। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी हमारा पैशन हो, लाइक हमने कोई ब्यूटिशियन या फिर लाइक कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा आपकी जो भी हॉबी हो, आप उस पर वर्क यदि कर रहे हो, तो बस अपना वर्क करो ऑनेस्टी के साथ, बाकी सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ो। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भगवान के हाथ में होती है, और हमारा काम है सिर्फ वर्क करना। सो पॉजिटिव रहिए, और उन लोगों से दूर रहिए जो रियल में निगेटिव टॉक करते हैं। यदि वो आपके सामने किसी और के बारे में नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जाने के बाद आपके बारे में भी बातें होंगी। तो अच्छा ही होगा कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें, और हम हमेशा पॉजिटिव लोगों से ही कनेक्ट रहें, जो ऑलवेज़ आपको मोटिवेट करें, ऑलवेज़ आपको सही डायरेक्शन दें। ऐसे लोगों से कनेक्ट रहिए, राइट। एंड अपने खुद का पॉजिटिव ऑरा रखिए। आप पॉजिटिव होंगे तो वाइब्रेशन ऑलरेडी क्रिएट होगी, है ना। बट सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने आप को किस फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हो, है ना। और मोस्टली कुछ ऐसे भी होंगे अब जो मेरी बातों को सुनकर सोचेंगे कि बहुत ज्ञान या कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। यदि मेरी बातें 10 से 2% भी लोगों को, 20% भी लोगों को यदि टच कर रही हूँ, और यदि उनकी लाइफ का नज़रिया बदल रही हूँ, तो मैं उसको गॉड के लिए थैंकफुल मानूंगी। मैं भगवान का धन्यवाद करूँगी कि शायद उन्होंने मुझे ये डायरेक्शन दी, मैं जो ये बोल पाई, और शायद किसी का भला, किसी का नज़रिया बदला, किसी का ऑरा चेंज हुआ, किसी की थिंकिंग चेंज हुई, है ना। और बाकी जो निगेटिव होंगे, मैंने क्या बोला, 98% लोग निगेटिव ही होते हैं, उनका ऑरा भी निगेटिव होता है। तो उन निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, और आप उन 2% लोगों में बनिए जो सक्सेसफुल होते हैं, काम होते हैं, ऑनेस्टली अपना वर्क करते हैं, और ऑलवेज चेहरे पर स्माइल रखते हैं। उनको डर नहीं है लाइफ का, वो हैप्पी रहते हैं, और दूसरों को भी हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि हैप्पी रहो, अपने वर्क पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए कुछ न्यू थॉट, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, है ना, अपने आप को हैप्पी रखो। ये होते हैं 2% लोग। और जो 98% लोग होते हैं ना, वो आपको सिर्फ खींचेंगे, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। ऐसे लगता है कि उन्हें सारा ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं करा, और ना ही वो कभी कर पाएंगे, क्योंकि उनका काम ही सिर्फ कंप्लेन करना है ना। तो मैं यही कहूँगी, आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई भी हो, कुछ मेरे भाई लोग भी ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे, कुछ मुझसे बड़े होंगे, कुछ मुझसे छोटे होंगे। तो भाई यदि किसी को मेरी बातें थोड़ी बुरी लगी हो, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, बट जिनको भी थोड़ी सी भी टच हुई हो, और
थोड़ा भी उनको लगे कि हाँ उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। मैं हमेशा कहती हूँ आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बी पॉजिटिव रहिए गाइस, हैप्पी रहिए। एंड मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो हैप्पी रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।